हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज क्लास 10th की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 44 और आज का हमारा जो टॉपिक है स्पर्श रेखा के गुण। बेटा पिछले एक दो वर्कशीट में हम वृत्त से संबंधित प्रश्नावली को हल कर रहे हैं। ये एनसीईआरटी का 10वां चैप्टर है वृत्त, और हम इसमें वृत्त और वृत्त की स्पर्श रेखाओं के बारे में पढ़ चुके हैं और आज की वर्कशीट में हम स्पर्श रेखा के गुणों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पिछली वर्कशीट से संबंधित ये कुछ प्रश्न दिए गए हैं, याद कीजिए और बताइए। पहला, समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए सी लंब है बी सी पर, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। तो देखिएगा, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए सी लंब है बी सी पर, इसका मतलब है कि सी जो है राइट एंगल है और ए बी हमारा कर्ण हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान है वहाँ पर ए बी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा प्रश्न देखते हैं। सकेंद्रीय वृत्त वे वृत्त होते हैं जो कि एक ही केंद्र पर बनाए जाते हैं। इसका मतलब है कि सकेंद्रीय वृत्तों के केंद्र समान होते हैं। ठीक है, सकेंद्रीय वृत्तों के केंद्र समान होते हैं। और तीसरा प्रश्न है, चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग। तो चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग, यानी चतुर्भुज के 4 कोण होते हैं, चारों कोणों का योग 360 डिग्री 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये पिछले वर्कशीट से संबंधित, पिछले क्या, ये तो 7th चैप्टर और 8th चैप्टर से रिलेटेड प्रश्नों से हैं। सॉरी, 8th नहीं, ये कुछ हमारे पिछले 9th क्लास से संबंधित भी थे ये। तो ये इसके तीनों क्वेश्चन हो गए। आइए प्रमेय हल करते हैं और उसके बाद फिर इसके प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रमेय है हमारा बेटा बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है। ये 2 प्रमेय आज यहाँ पे दिए गए हैं, दोनों को हमें हल करना है। और ये प्रमेय कई बार सीधे तौर पर क्वेश्चन पेपर में पूछ लिए जाते हैं कि इस प्रमेय को हल करने के लिए। ठीक है, तो इन दोनों प्रमेय को बहुत अच्छे से समझिएगा। आइए देखते हैं। प्रमेय पहला है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा और उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये फिगर देखिएगा जो आकृति इसने बनाई हुई है। यहाँ पर एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और एक्स वाई एक स्पर्श रेखा है जो कि बिंदु P पर स्पर्श कर रहा है। ठीक, हमें और P से O को मिला दिया गया, तो OP वृत्त की त्रिज्या बन रही है, एक्स वाई स्पर्श रेखा है। ठीक है, दिया है केंद्र O वाला है, ये प्रूफ देखिएगा। सबसे पहले दिया है केंद्र O वाला एक वृत्त और बिंदु P पर स्पर्श रेखा एक्स वाई। ठीक है, केंद्र O वाला एक वृत्त और बिंदु P पर स्पर्श रेखा एक्स वाई। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि OP यानी त्रिज्या एक्स वाई जो कि हमारी स्पर्श रेखा है उस पर लंब है। ठीक है, यानी हमें प्रूव करना है कि OP परपेंडिकुलर एक्स वाई। ठीक है, और रचना हम करेंगे। रचना क्या कर रहे हैं कि एक्स वाई पर बिंदु P के अतिरिक्त बिंदु Q लें और OQ को मिलाएं। रेखा एक्स वाई पर एक बिंदु हमने यहाँ पे Q लिया, ठीक है, और OQ को मिला दिया। ठीक, अब इसकी उत्पत्ति देखेंगे। बिंदु O वृत्त के बाहर होगा, एकदम स्पष्ट बात है। बिंदु O वृत्त के बिंदु Q वृत्त के बाहर होगा जो कि दिख रहा है, क्योंकि यदि Q वृत्त के अंदर होगा तो PQ छेदक रेखा बन जाएगी। अतः OQ वृत्त की त्रिज्या OP से बड़ा होगा। ठीक है, OQ जो है
वो ओ क्यू वृत्त की त्रिज्या ओपी से बड़ा होगा। इसका मतलब ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ पी। ठीक है, क्योंकि ऐसा बिंदु पी के अलावा एक्स वाई के सभी बिंदुओं के लिए है, अतः ओ पी बिंदु की न्यूनतम दूरी है। अब पी के अलावा हम कहीं भी पॉइंट ले लें, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया एम, यहाँ पे ले लिया एन, तो इन सभी बिंदुओं के लिए हम देख पाएंगे कि जो ओ एम या ओ एन दिया गया है, तो ओ एम बड़ा होगा ओ पी से, ओ एन ये भी बड़ा होगा ओ पी से। ठीक है, जितने भी बिंदु हम यहाँ पे लेंगे पी के अतिरिक्त एक्स वाई पर कोई सा बिंदु ले लें, तो केंद्र से उसकी दूरी ओ पी से बड़ी होगी। ठीक है, तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि जो ओ से इस रेखा एक्स वाई की दूरी ओ पी है वो न्यूनतम है। ठीक है, और हमें ये पता है कि जो न्यूनतम दूरी होती है या जो निम्नतम दूरी होती है वो लंब होती है। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है, इसलिए ओ पी एक्स वाई पर लंब है, दैट इज ओ पी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। ठीक है बेटा, तो ये तो एक प्रमेय हुआ। इसको हम प्रमेय सिद्ध करके हम सीखेंगे, क्योंकि डायरेक्टली अभ्यास क्वेश्चन पेपर में आ जाता है सिद्ध करने के लिए, तो इसको बार बार अभ्यास करके सीख लेना। और दूसरी जो सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि इसका स्टेटमेंट आप याद रखना। स्टेटमेंट याद रखना, क्योंकि स्टेटमेंट्स के आधार पर ही बहुत सारे दूसरे प्रश्नों को भी हल करते हैं। ये जो हमारा प्रमेय का स्टेटमेंट है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्टेटमेंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और आइए अब दूसरा प्रमेय दिया गया है उसको करते हैं। तो दूसरा प्रमेय है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। इन दोनों प्रमेयों को आपको हल करना सीखना है और साथ साथ इनके स्टेटमेंट, क्योंकि जब हम आगे प्रश्नों को हल करेंगे तो इन स्टेटमेंट्स को सीधे यूज करेंगे। ठीक है, जो हमारे प्रमेय का कथन है उसका हम डायरेक्टली यूज करेंगे, वहाँ पर हमें सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब प्रश्नों को हल कर रहे होंगे तो। ठीक है, तो बाह्य बिंदु, हमारे दूसरे प्रमेय का कथन है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। तो आइए इसको प्रूव करते हैं। किसी भी प्रमेय को हल करने के लिए 2-3 पॉइंट्स हम जरूर लिखते हैं, दिया है, सिद्ध करना है, रचना, उत्पत्ति। आप याद रखिएगा कि ये जो स्टेप्स हैं ये सब आधे आधे नंबर के होते हैं। जब कभी भी आप किसी प्रमेय को हल कर रहे हो तो ये पॉइंट्स जरूर नोट करना है आपने। दिया है जो कि प्रश्न का ही पार्ट होता है, सिद्ध करना है, रचना। अगर आप प्रमेय को नहीं भी सॉल्व कर पा रहे हो, अगर इतनी सी बातें आपने लिख दिया तो हर स्टेप में आपको हाफ मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर ये प्रमेय 4 नंबर का सॉल्व करने के लिए आ रहा है तो आप ये 3-4 स्टेप से आइजली 1.5 या 2 नंबर ले सकते हो। ठीक है बेटा, तो ज़रूर इसको सीखो और इसको करने का प्रयास करो। तो ये शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया क्या है, दिया है केंद्र ओ वाला एक वृत्त और वृत्त के बाहर एक बिंदु P तथा P से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं पी ए और पी बी, जैसा कि सेंटेंस में दिया था, कथन में दिया था स्टेटमेंट में। और हमने उसको, ये देखो, ये बाहर एक बिंदु P है, ठीक है, और एक ये वृत्त है और ये 2 स्पर्श रेखाएं पी ए और ये पी बी। ठीक है, अब सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि पी ए बराबर है पी बी के। ठीक है, पी ए और पी बी को हमें बराबर दिखाना है। रचना, एक रचना करेंगे। क्या करेंगे कि ओ से ए को मिलाएंगे, ओ से बी को मिलाएंगे और ओ से पी को मिलाएंगे। ठीक है, ये हमने तीनों मिला दिया और ये हमारी रचना हो गई। अब उत्पत्ति पे आ जाए। उत्पत्ति क्या है कि एंगल ओ ए पी और ओ बी पी समकोण है। ओ ए पी ये एंगल, ओ ए पी एंगल ओ बी पी समकोण है। ठीक है, और कैसे समकोण है, हमारा पहला प्रमेय का यूज हो रहा है यहाँ पे। पहला प्रमेय क्या कह रहा था कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श बिंदु पर जो त्रिज्या और स्पर्श रेखा लंब होती है। ठीक है, तो ओ ए त्रिज्या है और पी ए हमारी स्पर्श रेखा है, तो ए बिंदु पर ये लंब हो जाएगा। ठीक है, पहले प्रमेय का देखो यूज आ गया यहाँ पे कि स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है।
तो एंगल ओ ए पी और ओ बी पी समकोण है। अब समकोण त्रिभुजों ओ ए पी और ओ बी पी में इन दोनों त्रिभुजों को हम देख रहे हैं। ओ ए इक्वल टू ओ बी, ओ इक्वल टू ओ बी, ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ओ पी इक्वल टू ओ पी, ये उभयनिष्ठ हैं दोनों त्रिभुजों में, और एक एक कोण पहले से बराबर मिल गया है। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिभुज ओ ए पी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ओ बी पी के आर एच एस। ठीक है, आर एच एस मतलब राइट हाइपोटेन्यूज साइड। इस नियम के द्वारा यानी एक एक एंगल राइट हो रहा है, एक साइड इक्वल हो रही है और कर्ण बराबर हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, और जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो सर्वांगसमता की कसौटी के द्वारा सीपीसीटी जो हम बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंस पार्ट इन करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इन कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स, यानी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो जब ओ ए पी और ओ बी पी दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कि पी ए बराबर हो जाएगा पी बी के। ठीक है, पी ए बराबर पी बी। ओके, तो ये हमारा दूसरा प्रमेय भी हो गया। बेटा इस प्रमेय को बहुत बढ़िया से हल कीजिएगा, और बहुत ही आसान से शब्दों में इसमें दिया गया है, तो इसको अच्छे समझिएगा और बार बार इसका अभ्यास करिएगा। और मेन चीज़ कि इनके स्टेटमेंट्स को हमने दो प्रमेय देखे, दोनों का स्टेटमेंट क्या है। पहले का स्टेटमेंट कि स्पर्श बिंदु पर जो त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, और दूसरा स्टेटमेंट कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त के बाहर किसी बाह्य बिंदु से जो त्रिज्याएं होती हैं वो बराबर होती हैं। ठीक है, तो इन दोनों प्रमेयों का उपयोग हम प्रश्नों को हल करने में करेंगे। आइए अब कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं। उदाहरण नंबर 1, यदि टीपी केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि एंगल पी ओ क्यू, प्रश्न को और चित्र को बहुत अच्छे समझिएगा, आकृति को बहुत बढ़िया समझिएगा। एंगल पी ओ क्यू 110 डिग्री है, तो एंगल पी टी क्यू ज्ञात करें। यहाँ पे देखिएगा कि यदि टीपी केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, टीपी और टी क्यू होना चाहिए, टीपी और टी क्यू ये दो स्पर्श रेखाएं हो गई। ठीक है, टीपी और टी क्यू दो स्पर्श रेखाएं, और एंगल पी ओ क्यू 110 डिग्री, ये एंगल पी ओ क्यू 110 डिग्री, तो एंगल पी टी क्यू ज्ञात करो। पी टी क्यू, हमें पी टी क्यू पी टी क्यू पता करना है हमें। तो यहाँ पे देखिएगा कि ओ क्यू परपेंडिकुलर होगा, ये दिया है ओ पी और ओ क्यू, इसकी भी त्रिज्या है पी टी, वो टी क्यू तिर्यक रेखा है, सॉरी तिर्यक रेखा नहीं बल्कि ये स्पर्श रेखा होनी चाहिए। यहाँ पर ये स्पर्श रेखा होना चाहिए, तिर्यक रेखा नहीं, स्पर्श रेखा। ठीक है, स्पर्श रेखा है। उसके बाद ओ पी व ओ क्यू वृत्त की त्रिज्या है, और पी टी व पी टी क्यू स्पर्श रेखा है। ठीक है, इसलिए ओ पी परपेंडिकुलर पी टी, ओ पी यहाँ पे राइट एंगल बनाएगी, और ऐसे ही ओ क्यू यहाँ पे राइट एंगल बनाएगी। ठीक है, तो अब देखिएगा ये ओ पी क्यू टी, ओ पी टी क्यू एक चतुर्भुज बन रहा है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग हमारा 360 डिग्री होता है। अब यहाँ पे तीन एंगल हमें मिल गए, एंगल पी, एंगल ओ और एंगल क्यू, ये 90, 110 और 90। ठीक है, और ये टी एंगल पूछ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु त्रिज्या पर लंब होती है, बिल्कुल ये भी हमने जो बताया। तो एंगल ओ पी टी बराबर एंगल ओ क्यू टी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 और ये 90। ठीक है, तो चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो यहाँ से पी टी क्यू प्लस ओ पी टी प्लस पी ओ क्यू प्लस ओ क्यू टी इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, और कोणों को माप रखने पर पी टी क्यू प्लस 90 प्लस 110 प्लस 90 360, और यहाँ से पी टी क्यू की वैल्यू आ गई 70 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से पी टी क्यू का मान आ गया 70 डिग्री। आप इसको डायरेक्टली यहाँ से भी देख सकते हैं,
ये 90, ये 90 और ये 110। तो 3 कोण हो गए हमारे पास, 90 प्लस 110 प्लस 90। ठीक, इनको सम करेंगे तो ये 290 डिग्री हो गया, और चारों कोण 360 होता है, तो 360 माइनस 290, और ये आ गया 70 डिग्री। ठीक है, अब आइए दूसरा एग्जाम्पल को सॉल्व करके इसके कॉन्सेप्ट को और अच्छे समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, चित्र में ए बी एक वृत्त की जीवा है, ए ओ सी उसका एक व्यास है। देखिएगा चित्र को, ए ओ सी व्यास है और ए बी एक जीवा है। ए सी बी बराबर 50 अंश, एंगल ए सी बी दिया है 50 डिग्री का। यदि ए टी ए पर वृत्त की स्पर्श रेखा है तो एंगल बी ए टी का मान ज्ञात कीजिए। ए टी स्पर्श रेखा है और हमें बी ए टी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो दिया है ए ओ सी वृत्त का व्यास है, ठीक, और एंगल ए सी बी 50 डिग्री। ये दो बातें दी गई है, सिद्ध करना है एंगल बी ए टी, यानी एंगल बी ए टी की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो एंगल बी ए टी की वैल्यू फाइंड करनी है। व्यास वृत्त में 90 अंश का कोण बनाता है, ये हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था, और अब ये इन चीज़ों को रिकॉल करेंगे और याद करते जाएंगे कि जो व्यास है, ए सी हमारा व्यास है और वृत्त पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इसका मतलब एंगल बी हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, और जब एंगल बी हमें मिल गया तो त्रिभुज ए सी बी में दो कोण हमें मिल गए, तीसरा कोण निकाल लेंगे। ठीक, तो तीसरा कोण आ जाएगा हमारा एंगल ए प्लस 90 प्लस 50 बराबर 180 डिग्री, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एंगल ए की वैल्यू आ गई 40 डिग्री। ध्यान देना है त्रिभुज ए सी बी में ये एंगल ए है। ठीक है, 40 डिग्री। अब क्योंकि ए टी वृत्त ए पर स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा है, ए टी जो है वो स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा है, तो अभी हमारा जो पहला थ्योरम था कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या के साथ लंब होती है, इसका मतलब ये एंगल ओ ए टी बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, एंगल ओ ए टी ये पूरा एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, और ओ ए टी 90 हुआ, और ओ ए टी जो है वो ओ ए बी और बी ए टी के बराबर है। ओ ए बी और बी ए टी, और ओ ए बी हमारा 40 डिग्री है। ठीक है, ओ ए बी 40 है, 40 का मान रखेंगे तो बी ए टी बराबर 90 माइनस 40 यानी 50 डिग्री। ठीक, बी ए टी की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। अब ये दो एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। यदि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज खींचा गया है, सिद्ध कीजिए ए डी प्लस बी सी बराबर सी डी प्लस ए बी। बेटा जितने एग्जाम्पल दिए गए हैं ये सभी एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और इनकी बहुत ज़्यादा प्रायिकता है कि ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम्स पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, तो इन प्रश्नों को बहुत सावधानी से और अच्छे से समझ करके हल करिएगा। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज खींचा गया है, सिद्ध कीजिए ए डी प्लस बी सी बराबर सी डी प्लस ए बी। ये देखो एक वृत्त है और वृत्त के परिगत ये चतुर्भुज ए बी सी डी बनाया गया है ना, ए बी सी और डी इस चतुर्भुज बनाया गया है, और हमें सिद्ध क्या करना है कि ए डी प्लस बी सी इक्वल टू सी डी प्लस ए बी। ठीक है, अब हम यहाँ पर दिया है हम जो क्वेश्चन की लैंग्वेज पूरी लिखते हैं। यदि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज है, रेखा ए बी बी सी सी डी ए डी चतुर्भुज ए बी सी डी के क्रमशः पी क्यू आर और एस पर स्पर्श करती हैं। ये जो रेखाएं हैं ए बी पी पर और बी सी क्यू पर, सी डी आर पर और डी ए एस पर यहाँ पर स्पर्श करती हैं, और हमें सिद्ध क्या करना है ए डी प्लस बी सी इक्वल टू सी डी प्लस ए बी। ठीक है, उत्पत्ति, थोड़ा सा उत्पत्ति में हम शुरू करते हैं। तो आप यहाँ देखिएगा कि जो डी सी बी और ए हैं, इन पॉइंट से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं दिख रही हैं। ओके, आप ये देखिए पॉइंट डी से दो स्पर्श रेखा डी आर और आर एस, तो डी आर आर एस की डी आर डी एस की इक्वल हो जाएगा। ऐसे ए से दो स्पर्श रेखाएं ए बी और ए पी ए एस की इक्वल हो जाएगा। बिंदु पी से दो स्पर्श रेखाएं बी पी और बी क्यू ये इक्वल हो जाएगा, और ऐसे ही सी क्यू से दो स्पर्श रेखाएं सी आर और
क्यू आर सी क्यू, सी आर और सी क्यू ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब इसी स्पर्श रेखा के कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे कि बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे। ये देखो लिख दिया इसने कि बी पी इक्वल टू बी क्यू, ए पी इक्वल टू ए एस, सी आर इक्वल टू सी क्यू। ठीक, और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को जमा करने पर, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को जमा करने पर, अच्छा इसने किया है। हम एक और वे से यहाँ पे कर सकते हैं। हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे ए डी प्लस बी सी। ठीक है, ये आप वर्कशीट को तो देखिएगा ही, और एक थोड़ा सा हम अलग तरीका इसका बता रहे हैं। अलग तो क्या, इसी से बिलोंग करता हुआ है। जो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ए डी प्लस बी सी। अब देखना ए डी को हम क्या लिखेंगे, ए एस प्लस एस डी, ए एस प्लस एस डी, और बी सी को लिख देंगे बी क्यू प्लस क्यू सी, बी क्यू प्लस क्यू सी। अब देखो जो जिसके बराबर हो रहा है, ए एस किसके बराबर हो रहा है, ए एस इक्वल हो जाएगा ए पी के, और एस डी, एस डी इक्वल हो जाएगा डी आर के। ठीक है, ऐसे ही बी क्यू, बी क्यू हमारा इक्वल हो जाएगा बी पी के, और क्यू सी इक्वल हो जाएगा सी आर के। ठीक, अब यहाँ से देखना ए पी और बी पी, ए पी और बी पी ये मिलके क्या बना देंगे हमारा ए बी। ठीक है, ये हमारा ए बी बना देंगे, और डी आर और सी आर ये मिलके हमारा बना देंगे डी सी। ये इक्वल हो जाएगा राइट हैंड साइड। ठीक, तो ये थोड़ा सा जो आपकी वर्कशीट में हल किया गया है उससे थोड़ा आसान तरीका है ये, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा ए डी प्लस बी सी इक्वल हो गया, सॉरी एक मिनट, डी आर प्लस ए डी प्लस ए बी प्लस बी सी, ए बी ए पी प्लस सी बी पी ये बन जाएगा हमारा ए बी, और डी आर प्लस सी आर ये हमारा हो जाएगा डी सी की। सॉरी वो गलत हो गया था थोड़ा सा, ए बी प्लस डी सी। तो ए डी प्लस बी सी जो है वो हमारा ए बी प्लस डी सी यानी आर एच एस के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे तीनों जो एग्जाम्पल दिए गए थे वो हल हो गए। और आइए अब इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करते हैं, जो प्रैक्टिस के प्रश्न हैं उनको करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली, बेटा थोड़ा सा रॉन्ग दिया गया है, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, यहाँ पर त्रिज्या आना चाहिए। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या रेखा पर लंब होती है। ठीक, ये हमारा पहला ही प्रमेय है, स्पर्श रेखा स्पर्श में जाने वाली त्रिज्या रेखा पर लंब होती है। ठीक, तो पहले क्वेश्चन का आंसर लंब हो गया। दूसरा, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है, तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। दो सकेंद्रीय वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो इसको देखिएगा, दो सकेंद्रीय वृत्त हैं, ये हमने बना दिया जिनकी केंद्र एक ही है, और एक बड़े वृत्त की स्पर्श रेखा है जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा, बड़े वृत्त की ये जीवा है। आप क्वेश्चन को देखिएगा, ये ए बी हमारी छोटे वृत्त के लिए जीवा बनेगी, और बड़े वृत्त के लिए सॉरी छोटे वृत्त के लिए स्पर्श रेखा बनेगी और बड़े वृत्त के लिए जीवा बनेगी। और इसकी हमें लंबाई ज्ञात करनी है। यहाँ से देखिए ओ ए जो है, ये ओ ले लेते हैं, ओ ए बड़े वृत्त की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, और यहाँ से हम इसको मिला दें ओ एम, इस पॉइंट को हम एम ले लें,
तो ओ एम जो है वो छोटे वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ओ एम छोटे वृत्त की त्रिज्या, और एंगल एम ये 90 डिग्री होगा। अभी जो हमारा थ्योरम था कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो ए बी जो है वो स्पर्श रेखा है जो कि छोटे वृत्त को एम पर स्पर्श कर रही है, और ओ एम वृत्त की त्रिज्या होती है 90 डिग्री हो गया। अब हम यहाँ से ए एम निकाल सकते हैं। ए एम स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर। ठीक है, और इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर एंड दैट इज 25 माइनस 9 यानी 16। तो ए एम स्क्वायर 16 आ गया, तो यहाँ से हमारा ए एम की वैल्यू आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ए एम 4 सेंटीमीटर हो गया, और ऐसे ही बी एम भी हमारा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ए बी की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू ए एम। ठीक है, इसको कट करते हैं। ए बी इक्वल टू 2 इंटू ए एम दैट इज 2 इंटू 4 यानी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जीवा की लंबाई हमारी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। आइए तीसरे प्रश्न को देखते हैं। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA तथा PB स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण 80 डिग्री है, के कोण पर झुकी हुई, तो एंगल POA बराबर है। पहले इसके आकृति को बनाते हैं। ये एक वृत्त है और P बिंदु से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB दो स्पर्श रेखाएं। ये PA और PB, A और ये B और ये O, दो स्पर्श रेखाएं खींची गई। इसको मिला दें, इसको मिला दें A और B पर, और 80 डिग्री के कोण पर यहाँ का एंगल है 80 डिग्री। ठीक, और कौन सा कोण पूछ रहे हैं? एंगल POA, एंगल POA, इसको मिला देते हैं। हमसे इस एंगल को पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि एंगल A ये 90 डिग्री होगा, एंगल B ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक, यहाँ से चतुर्भुज के चारों कोणों का जो 180 डिग्री होता है, उस प्रमेय का उपयोग करके हम एंगल AOB निकालेंगे। पहले एंगल AOB बराबर ये हो जाएगा 360 माइनस 90 प्लस 90 प्लस 80। ठीक है, और यहाँ से मिल जाएगा हमें 360 माइनस ये 90 90 180 और 80 260 और ये आ गया 100 डिग्री। ठीक है, एंगल AOB ये हमारा 100 डिग्री हो जाएगा। और इसके पहले हमने एक प्रमेय में सिद्ध किया था कि जो एंगल त्रिभुज AOP और त्रिभुज BOP ये दोनों सर्वांगसम त्रिभुज होंगे, और सर्वांगसम त्रिभुज की कसौटी के कारण एंगल AOP बराबर हो जाएगा एंगल BOP के। ठीक है, सर्वांगसमता के कारण एंगल AOP बराबर एंगल BOP के, और यहाँ से एंगल AOP बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू 100 दैट इज 50 डिग्री। ठीक है, तो इसका आंसर A आ गया 50 डिग्री। तो बेटा जब वर्कशीट यहाँ से कंप्लीट हुई, और इसको हल करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। ओके, थैंक यू।